मदीना की एक पुरानी तंग गली में एक सादा सी दुकान थी। वो छोटी सी, मिट्टी की दीवारें, लकड़ी के दरवाजे और छत पर खजूर के पतवे की छांव। ये दुकान यूनस बिन अब्दुल्लाह की थी, एक गरीब मगर शरीफ तब ताजिर, जिसकी आमदनी कम मगर दिल बहुत बड़ा था। यूनस रोज फजर के बाद अपनी दुकान खोलता, कुछ खजूरें, आटा और खुशबू वाले तेल के छोटे मर्तबान सफाई से रखता और दिन भर अल्लाह का नाम लेकर ग्राहकों का इंतजार करता। मदीना के दूसरे दुकानदारों की तरह वो आवाजें नहीं लगाता था, ना सौदे पर झगड़ता, बस एक बात कहता, भाई जितना दिया है इतना ही तो लूंगा, और जो नाप से बढ़े वो तुम्हारी दुआ है। मगर कुछ दिन से दुकान सुनसान थी। चंद पुराने गाहक आते, लेकिन रोजी बस इतनी हो पाती कि एक वक्त की रोटी नसीब हो। यूनस की बीवी ज़ैनब खामोशी से सब कुछ सह रही थी और बच्ची को गोद में लिए अक्सर दाल में पानी डालकर चुपचाप खाना पका लेती। एक दिन जब धूप खूब तेज थी और बाजार में गर्द अलिफाड़ रही थी, यूनस दुकान के दरवाजे पर बैठा था कि सामने से एक अजनबी मुसाफिर आता दिखाई दिया। पांव नंगे, कपड़े धूल से अटे हुए, चेहरा थका हुआ और आंखों में शिद्दत से पानी की तलाश। यूनस फौरन खड़ा हुआ, इसे दुकान के अंदर ले गया और बगैर कुछ पूछे कहा, भाई पानी पियो, फिर कुछ खा लो, आराम करके जाना। मुसाफिर हैरान हो गया, मैं अजनबी हूं? और तब ने ना नाम पूछा ना मकसद। यूनस ने मुस्कुराकर कहा, यह मदीना है, यहां आने वाला सिर्फ मुसाफिर नहीं होता, कभी वो मेहमान रब भी हो सकता है। यूनस ने इस दिन अपने घर का बचा खिंचा खाना मुसाफिर के सामने रखा और जब वो खा चुका तो कहा, जब तक तुम ठहरना चाहो ये जगह तुम्हारी है। और मुसाफिर 3 दिन वहां रहा। यूनस ने वो मुसाफिर अपनी दुकान में बिठाया, एक मिट्टी की प्याली में पानी दिया, फिर छोटे से लकड़ी के संदूकचे से 2 खजूरें और एक खुश्क रोटी निकालकर खामोशी से इसके सामने रख दी। मुसाफिर कुछ लम्हे यूनस को देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, मैं ना तुम्हारा रिश्तेदार हूं ना कोई खरीदने वाला, फिर भी तुमने मुझसे कुछ ना पूछा ना इनकार किया। यूनस ने नरमी से मुस्कुराकर जवाब दिया, कभी कभी आने वाला रिश्ता लेकर नहीं बरकत लेकर आता है। मुसाफिर के चेहरे पर एक अजीब सी सुकून की लहर दौड़ गई, वो चुपचाप खाने लगा। यूनस अपने काम में लग गया, दुकान की सफाई, चीजों की तरतीब, लेकिन दिल में कुछ नर्म सी रोशनी उतर चुकी थी। दोपहर के वक्त यूनस ने इस मुसाफिर को कहा, चुल्लू मेरे साथ घर चलते हैं, मेरे पास तो बस एक ही कमरा है लेकिन आज वो तुम्हारा है। घर पहुंचकर ज़ैनब ने बगैर कुछ कहे मेहमान के लिए चादर बिछाई, एक लूटे में वजू का पानी रखा और बच्ची को गोद में लिए खामोश बैठ गए। यूनस ने ज़ैनब से सिर्फ इतना कहा, यह हमारे घर का मेहमान है, 3 दिन ठहरेगा। ज़ैनब ने कुछ ना पूछा ना कोई शिकायत की, बस एक हुंडी में बच्ची कुछ दाल डाल दी और इसे ज्यादा पानी से आबालने लगी। इस रात जब सब सो रहे थे, यूनस बाहर सहन में आसमान को देख रहा था। सितारे मध्यम मध्यम चमक रहे थे और हवा में मदीना की खामोश बरकत महसूस हो रही थी। उसने दिल में कहा, अल्लाह मैंने जो दिया वो तेरे ही दिए में से था, अब बाकी मामला तेरे हवाले। अगले दिन सुबह यूनस दुकान पर पहुंचा तो हैरान रह गया, एक बुजुर्ग शख्स दरवाजे पर खड़ा था। बेटा, वो तेल जो ताब बेचता है, क्या आज कुछ ज्यादा मिल सकता है? पिछले हफ्ते जो दिया था इसकी खुशबू पूरे घर में बस गई। यूनस ने हैरत से देखा, ऐसा कम ही होता था कि पुरानी खुशबू को कोई याद रखे। फिर एक और शख्स आया, फिर एक खातून, फिर 2 नौजवान, और आधे दिन में यूनस का आधा सामान मिट चुका था। यूनस दिल ही दिल में शुक्र अदा करता रहा मगर कुछ समझ ना पाया, ये सब आज ही क्यों? पिछले कई दिन सन्नाटा था। वो नहीं जानता था कि मुसाफिर की नीयत और मेजबान की खामोश मेहमान नवाजी मिलकर एक आसमानी तोहफा खोल चुकी थी, और ये तो सिर्फ आगाज था। सुबह के वक्त यूनस ने दुकान का दरवाजा खोला तो हवा में एक खास सी ताजगी महसूस हुई। मदीना की गली में मामूल के बरक्स चहल पहल थी और यूनस को यकीन ना आया जब वो दुकान पर पहुंचा तो पहला गाहक पहले से दरवाजे पर खड़ा था। अस्सलाम अलैकुम यूनस भाई,
कल आपकी खजूरें खाएं, माशाअल्लाह बहुत जायकेदार थीं। आज कुछ और लेना है? यूनुस ने दिल में हैरत से अल्लाह का शुक्र अदा किया। अभी वो तोलने लगा था कि पीछे से एक और आवाज आई, सलाम यूनुस भाई, अब का तेल चाहिए? ज़ैनब खाला ने कहा कि इसकी खुशबू दिल को बहा ले जाती है। फिर चंद लम्हों में दुकान के बाहर 2, फिर 3, फिर 4 लोग खड़े हो गए। यूनुस ने जल्दी जल्दी तोला, तराजू सीधा किया और दिल में बार बार सोचने लगा, अल्लाह, ये सब क्या हो रहा है? ये तो मेरी दुकान की वही खजूरें, वही तेल, फिर आज इसमें कौन सी तासीर है? शाम होते होते दुकान का आधे से ज्यादा सामान मुक चुका था। कई दिनों से जो चीजें यूनुस हाथ में लिए बैठा रहता था, आज वो हाथों हाथ जा रही थी। जब वो थका हारा दुकान बंद करने लगा तो एक बुजुर्ग आगे आए, बेटा, तुम्हारी दयानतदारी दावर तक जा चुकी है, अब हमें तुम्हारी चीजों में बरकत नजर आती। यूनुस ने नजरें झुका ले और दिल ही दिल में इस मुसाफिर को याद किया जो इस वक्त उसके घर में सो रहा था। घर वापस पहुंचा तो ज़ैनब दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। आज तो हमारे चूल्हे में भी 2 वक्त की आग जली और बच्ची ने पेट भर के दूध पिया। अल्लाह तेरा शुक्र। यूनुस चुपचाप आंगन में बैठ गया। उसने आसमान की तरफ देखा और दिल में इतनी गहराई से शुक्र अदा किया जैसे जबान खामोश हो और दिल बोलता जाए। इसी रात मुसाफिर ने 3 दिन की मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, अब मैं रुखसत चाहता हूं। काफी आराम हो गया, अब मेरा सफर आगे है। यूनुस ने इसे चादर, पानी का मशकीजा और चंद खजूरें देकर रुखसत किया। मुसाफिर जाते जाते मुड़ा और एक जुमला कहा जो यूनुस के दिल में उतर गया, जिसने रब की रजा के लिए किसी को थाम लिया, रब इसका हाथ कभी खाली नहीं छोड़ता। इस मुसाफिर का चेहरा फिर यूनुस ने कभी ना देखा, मगर इसके जाने के बाद दुकान पर जो बरकत आई वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुसाफिर की रवानगी के बाद यूनुस कई लम्हे दुकान के दरवाजे पर खड़ा रहा। नजर गली के इस मोड़ पर टिकी रही जहां से वो मुसाफिर गायब हो गया था। दिल अजीब सा महसूस कर रहा था, जैसे कुछ छूट गया हो, मगर साथ ही कुछ ऐसा भी मिला हो जो आंखों से नहीं, सिर्फ दिल से समझा जा सकता था। वो दुकान पर वापस आया। सामान पहले से कम था, मगर ग्राहक रोज बरोज बढ़ रहे थे। अब रोज सुबह दुकान के सामने 2-3 लोग पहले से मौजूद होते। किसी को तेल चाहिए, किसी को आटा, किसी को सिर्फ यूनुस की सच्चाई पर भरोसा। एक दिन एक अमीर ताजिर आया। उसने यूनुस को देखा और कहा, मैं बाजार के बड़े ताजिरों को छोड़कर तेरे पास आया हूं, क्योंकि तावचीज के साथ बरकत भी देता है। यूनुस ने आजिजी से कहा, मैं कुछ नहीं देता, अल्लाह खुद देता है, बस मेरे हाथ से देता है। उसी दिन एक नौजवान जिसका बाप बीमार था, यूनुस से दवा नहीं, सिर्फ दुआ मांगने आया। यूनुस ने हाथ अलिफाटेई और कहा, ए अल्लाह, जिस तरह ताव ने मेरे घर में मेहमान के साथ रहमत उतारी, इसी तरह इस बेटे के बाप पर शिफा उतार दे। 2 दिन बाद वही नौजवान दौड़ता हुआ आया, खुशी से आंखों में आंसू, बाबा जी को अफाका है, अब की दुआ कबूल हुई। यूनुस ने खामोशी से आसमान की तरफ देखा, कुछ न कहा, बस दिल ही दिल में शुक्र की बांसुरी बजा दी। अब दुकान वही थी, दीवारें वही मिट्टी की, सामान वही पुराना, मगर फिजा बदल गई थी। कभी कभार यूनुस खुद भी हैरान होता, अल्लाह, ये सब मैंने क्या किया? मैंने तो सिर्फ 3 दिन का खाना दिया था और तो ने 40 दिन की रहमतें नाजिल कर दी। फिर एक दिन शहर के काजी की बीवी आई और कहा, सुना है तुम्हारे तेल से मरीज आराम पाते हैं, मेरे शौहर बीमार हैं, थोड़ा सा दे दो। यूनुस ने मामूल के मुताबिक वजन करके तेल दिया, मगर साथ एक बात कही, ये तेल दवा नहीं, पर अगर यकीन से इस्तेमाल करो तो दवा बन जाएगा, क्योंकि इसके बीच कुछ भी नहीं सिवाय सच्चाई और अल्लाह की रजा के। और वाकई चंद दिनों में काजी साहिब की तबीयत बेहतर होने लगी। यूनुस की शोहरत अब दुकान से निकलकर मदीना की गलियों में गूंजने लगी थी। लेकिन यूनुस वैसा ही रहा, तो वही सादा कपड़े, वही बोसीदा तराजू, वही बांस का बैठने वाला छोटा तख्त। लेकिन अब हर दिन जब वो दुकान बंद करता तो सहन में बैठकर दिल से यही कहता, या अल्लाह, अगर ये सब इस मुसाफिर के सदक़े है तो ताव इसे जहां भी हो
اپنی امان میں رکھ۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ یہ برکتیں صرف 40 دن نہیں بلکہ نسلوں تک چلنے والی تھی۔ اب یونس کی دکان صرف ایک دکان نہیں رہی تھی، وہ جگہ جہاں پہلے خاموشی چھائی رہتی تھی، اب وہاں صبح سے شام تک دعائیں، ذکر اور رزق کی گونج سنائی دیتی تھی۔ یونس حیران تھا کہ جس مسافر کو اس نے صرف 3 دن کا کھانا دیا، اس کے جانے کے بعد 40 دن گزر چکے تھے اور دکان میں نہ صرف برکت آ گئی تھی بلکہ گاہک بھی وہی کہتے کہ یہ چیز نہیں، اب کے ہاتھ سے ملنے والی امانت ہے۔ اب یونس کا انداز وہی سادہ، لباس وہی خاکی، چہرے پر روشنی، لیکن انداز گفتگو میں نرمی اور وقار۔ ایک دن ایک قافلہ مدینہ آیا۔ ان کے ساتھ شام سے ایک نوجوان تاجر تھا جو مدینہ کے بازاروں کا جائزہ لینے آیا تھا۔ جب اس نے یونس کی دکان دیکھی تو تھم گیا۔ یہی ہے وہ دکان جس کا ذکر میں نے دمشق میں سنا، جہاں دیانت تولتی ہے اور رزق برستا ہے۔ وہ دکان کے اندر آیا، دائیں بائیں دیکھا، چیزیں پرانی، ترازو پرانا، لیکن فضا میں سکون، ایسا سکون جو بڑے بازاروں میں نایاب تھا۔ یونس نے سلام کیا، اسے کھجور چکھنے کو دی اور نرمی سے پوچھا کیا کسی کی تلاش میں ہو؟ نوجوان مسکرایا، شاید اپنے اندر کی تلاش میں۔ اب جیسے لوگ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ تجارت صرف نفع کا نام نہیں، رضا کا بھی نام ہے۔ اس نے جاتے جاتے ایک جملہ کہا جو یونس کے دل میں اتر گیا، اب کی دکان میں شاید کم چیزیں ہوں لیکن ہر چیز میں اللہ کی جھلک ہے۔ یہ بات سن کر یونس دیر تک خاموش رہا۔ پھر جب اس نے دکان بند کی اور گھر پہنچا تو زینب نے بتایا آج گھر کے باہر ایک بوری رکھی ملی جس میں آٹے، شہد اور کپڑوں کے ساتھ ایک رقعہ تھا۔ یونس نے رقعہ کھولا، لکھا تھا جس دن اپنے مجھے 3 دن ٹھہرایا، اس دن میں فقط ایک تھکا ہوا مسافر نہیں تھا، میں ایک آزمائش بھی تھا۔ اللہ نے آپ کے ظرف کو پسند کیا اور آپ کے رزق میں برکت رکھی۔ جہاں بھی ہوں آپ کو یاد رکھوں گا۔ وہی اجنبی یونس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے رقعہ اپنے سینے سے لگایا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، یا رب، تاؤ اپنے وعدے میں سچا ہے اور تیری آزمائش ہمیشہ محبت بھری ہوتی ہے۔ مدینہ کی اس پرانی گلی میں جہاں یونس کی دکان تھی، اب لوگوں کا آنا ایک خریداری سے زیادہ دل کو سکون لینے جیسا ہو گیا تھا۔ وقت گزرتا رہا، برکت کے وہ 40 دن 40 ہفتوں میں بدلے، پھر مہینے اور پھر سال۔ یونس کی حالت پہلے جیسی نہ رہی۔ اب اللہ نے اتنا دیا تھا کہ دکان کی چیزیں بڑھ چکی تھیں، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس نے کبھی دکان کو بڑا کرنے کی خواہش نہ کی۔ ایک دن ایک امیر تاجر نے کہا، یونس بھائی، اگر چاہو تو میں تمہیں بڑے بازار میں بڑی جگہ دوں جہاں تم کئی گاہکوں کو بیک وقت سنبھال سکو۔ یونس نے نرمی سے جواب دیا، رزق کو بڑھانا میرا کام نہیں، بس اس کو سنبھالنا ہے جو میرے رب نے میرے لیے لکھ دیا ہے۔ یہی چھوٹا سا دکان ہی میرے لیے بڑی دنیا ہے۔ اب یونس کی دکان ایک اور پہچان بن چکی تھی۔ وہاں صرف سودا نہیں بکتا تھا، دعائیں ملتیں، نصیحتیں ملتیں، اور سب سے بڑھ کر ایک ایسا چہرہ دیکھنے کو ملتا تھا جس پر صبر، سچائی اور عاجزی کی روشنی جھلکتی تھی۔ پھر ایک دن جب یونس مغرب کی نماز سے لوٹا تو اس نے دکان کے باہر 2 مسافر بچوں کو بیٹھے دیکھا، چہرے تھکے ہوئے، کپڑے دھول سے اٹے۔ یونس فوراً آگے بڑھا، پانی پیش کیا اور بغیر کوئی سوال کیے کہا، تم چاہو تو آج رات میرے ساتھ رہو، یہ دکان تمہاری ہے اور یہ آنگن تمہارے آرام کا مقام۔ ان میں سے ایک بچہ خاموش رہا، مگر دوسرے نے جھجکتے ہوئے پوچھا، کیا ہم آپ کے مہمان بن سکتے ہیں؟ ہمیں کچھ چاہیے نہیں، بس ایک رات کی چھاؤں۔ یونس نے مسکرا کر کہا، بیٹا، میں نے برسوں پہلے ایک مسافر کو 3 دن ٹھہرایا تھا اور اللہ نے مجھے آج تک اس کا بدلہ دیا ہے، کاش میں تمہیں 30 دن ٹھہرا سکوں۔ یہ جملہ کہتے ہوئے یونس کی آنکھیں نم تھیں، مگر چہرہ روشن، ایسے شخص کا جو جان چکا ہو کہ مہمان صرف دروازے سے نہیں آتا، کبھی وہ قسمت کے دروازے کھولنے والا ہوتا ہے۔ رات کو وہ 2 بچے آنگن میں سو گئے اور یونس آسمان کے نیچے وہی پرانا تسبیح لیے، وہی خاموشی سے دل میں کہتا رہا، یہ اللہ، جیسے تاب نے مجھے بے لوث دینے کا ہنر سکھایا،
वैसे ही मेरी नस्लों को सच्चाई और मेहमान नवाजी की मिरास दे दे। और फिर वही दुकान, वही गिल्ली और वही चिराग मदीना के इस पुराने गोशे में एक ऐसे इंसान की निशानी बन गए जिसने सिर्फ 3 दिन का नेकी की और उम्र भर की बरकत पाली। अगर आपको ये सच्चाई, सब्र और अल्लाह पर यकीन की खूबसूरत कहानी पसंद आई हो तो बरा करम उसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और मजीद ऐसी सबक आमोज कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूल। आपकी दुआएं और मोहब्बत ही हमारी असल कामयाबी है। शुक्रिया।